स्वस्त श्री बलमहागणाधिपतये नमः। स्वस्त श्री शतगुरुचरणकमलभ्यो नमः। स्वामी परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दा भक्तजनमानसनिवासाय नमः। स्वस्त श्री शतगुरुचरणकमलभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरणं। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते श्रीचरणा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पदवंदन कियो नाशत विघ्न। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीलचित चोर प्रभु, जय जय माखनेश्वर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जनम जनम मोहिनी चरण कमल। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे। वृंदावन सोवन रहे नंद गाव सोगा, वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम। बोलिए भागवत भगवान की, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। जय जय श्री राम।
अकारण करुणालय वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ जगतपति अखिलेश्वर योगीराज बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति एवं श्रीमद् भागवत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता, वास देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं भगवान पुरुष माता पिता के भगवान पुरुष माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक इस कथा को श्रवण कर रहे श्रद्धालु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एवं इस यज्ञ के यज्ञाचार एवं संगीतज्ञ बंधु एवं विप्र बंधु एवं सती अनुसुईया के समान पूज्य मातृशक्ति एवं समस्त धर्मानुरागी भक्तगणों के चरणों हृदय में हृदय से भगवान श्री युगल किशोर के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बाबा की एक पंक्ति के साथ श्री राम मैं सब जग जाने और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ी ही भगवान की हमारे आप सब के ऊपर अत्यंत कृपा हुई जो हम आप सभी इस कथा के तो बड़ी भगवान की बहुत विशेष कृपा हमारे आप सब के ऊपर हुई कि हम आप सब इस कथा पांडाल में पधारे। क्योंकि जब तक मनुष्य के कई जन्म जन्मांतर युग युगांतर के पाप ताप संताप नष्ट नहीं होते तब तक ऐसा सुअवसर सुंदर अवसर उनके जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हमारे आप सभी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। हम आप सब ने बड़ी ही सुंदर तरीके से खूब धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा को संपन्न किया। 15-20 किलोमीटर है। तो हम आप सब ने इतनी परिश्रम करके कितने अथक प्रयास करके इस सुंदर अवसर को प्राप्त किया। देखिए जीवन में भगवान की जब विशेष कृपा होती है, मैं बार बार कथा में निवेदन करता हूं। देखिए एक होते हैं सौभाग्यशाली, एक होते हैं भाग्यशाली। सौभाग्यशाली कौन है? बोले जिनके यहाँ। और भाग्यशाली कौन है? बोले भाग्यशाली वह है जिनके यहाँ घर गृहस्थी मकान दुकान गाड़ी घोड़ा बंगला इत्यादि है। लेकिन सौभाग्यशाली कौन है? सौभाग्यशाली वो हैं बोले जिनके जीवन में भगवान की कथा है, भगवान का नाम है। याद रखो जब कई जन्म जन्मांतर के पूर्ण का उदय होता है तब ऐसे शुभ अवसर हमारे आप सबके जीवन में प्राप्त होते हैं। बाकी तो बहुत खर्च करने वाले लोग होते हैं, बहुत लोगों के पास धन होता है, लेकिन भगवान की कथा उनके जीवन में नहीं होती। तो बड़ी ही सुंदर पावनमयी हम आप सभी नित्य अनवरत साप्ताहिक कथा का आनंद लेंगे। नित्य 7 दिन तक हम आप सभी बड़े ही उत्साह के साथ भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करें। तत्पश्चात हम आप सभी भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग हमारे साथ में मिल करके सभी लोग बोलेंगे जय सिया राम, बोलो जय सिया राम।
जय सिया राम बोलो जय सिया हाँ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सब लोग जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राधे सब लोग तालियों की सेवा करते जय जय श्री राधे बोलो जय सिया राम जय सिया राम 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 बोलो जय सिया राम देखिए आप लोग मुझे लगता है खा पी के हैं? 9 बजे तो ऐसे ही कथा प्रारंभ हो रही है तो सब लोग मस्ती में घूमते हुए बड़े भाव में सब लोग गाइए जय सिया राम बोलो जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय हो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम
बोलिए भागवत भगवान वृंदावन धाम की। देखिए प्रथम दिवस जब कथा प्रारंभ होती है ना तो बड़ी समस्याएं आती हैं, ये भी एक समस्या है। तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि हम आप सब कथा पांडाल में एकत्रित हुए, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम आप सब कथा में नहीं आ पाते। अच्छा देखो, आप लोगों की इतनी अथक प्रयास से ये भागवती गंगा कहाँ तक पहुंची? बोले आपके दरवाजे तक। अच्छा देखिए, दो गंगा भगवान से प्रकट हुई है। कितनी? दो गंगा। एक वो गंगा है जो भगवान के चरणारविंद से प्रकट हुई है, भगवान के चरणों से। और उस गंगा में यदि हम आप सबको स्नान करना हो तो चल करके जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है ना। उस गंगा में स्नान करना है तो चल करके जाना पड़ेगा। और कहीं महाराज गलती से पैर फिसल गया तो जय जय सीताराम। लेकिन इस गंगा में केवल थोड़ा सा आप लोगों ने प्रयास किया, ये गंगा कल कल कहती आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके दरवाजे पर आ गई। तो ये गंगा भगवान के मुखार बिंदु से प्रकट हुई। कहां से? बोले भगवान के मुखार बिंदु से। भगवान के मुखार बिंदु से ये गंगा प्रकट हुई। तो कितनी गंगा है? दो गंगा। एक भागवती गंगा जो भगवान के मुखार बिंदु से प्रकट होती है, और एक वो गंगा है जो भगवान के चरणों से प्रकट होती है। अच्छा, उस गंगा में हम आप सब स्नान करते हैं तो अपने को बड़े पुण्य मानते हैं, सारा पाप धुल गया। अच्छा सोचिए, जो भगवान के चरणों से गंगा निकली है, उस गंगा में हम आप सब स्नान करके अपने को बड़े शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो क्या ये गंगा जो भगवान के मुखार बिंदु से प्रकट हुई है, क्या उससे श्रेष्ठ नहीं है? तो भगवान की विशेष कृपा है कि ये गंगा हमारे आपके द्वार तक आई है, और हम आप सब इसमें नित्य 7 दिन तक खूब गोता लगाए। देखो, मनुष्य के जीवन में कथा तभी आती है जब भगवान चाहते हैं। अच्छा देखना, जितने लोगों को यहाँ से निमंत्रण गया होगा, जितने लोगों को ये लोग खूब बुलाए, खूब कहे होंगे 10-15 दिन से, वो लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिनको नहीं कहे होंगे वो अवश्य आएंगे। क्यों? बोले देखिए, अच्छा एक बात आपको और बता दूं, आज ही जान लो, अगर 7 दिन की बीच कथा में जो व्यक्ति ना आ पावे, समझ जाइए पूर्व जन्म के पाप थे, हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के वो पापी हैं, इसलिए उनको इस जन्म में भगवान की कथा अच्छी लगने वाली नहीं है। इसलिए हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्य नहीं सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा सुनने पधारे हैं। नहीं तो महाराज आवत यही सर अति कठिनाई, अति कठिनाई, आवत यही सर सब लोग अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। जब कथा में आओगे तो बड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन
राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु पाए न जाई, आवत यही शरण अति कठिनाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो भगवान की कथा में जब आओगे तो आवत यही सन अति कठिन, बड़ी कठिनाई आएगी। इसलिए अगर आ गए हैं तो समझ लीजिए भगवान की विशेष कृपा है। अच्छा देखो, भगवान की जब कथा सुनने जाओ तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। अभी तो पहले दिन है, अभी तो दूसरा ही दिन है, अभी तो तीसरा दिन है, चलेंगे चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन। लेकिन महाराज एक ही दिन की नौटंकी होती है और उसको करवा है, और चाहे जितनी ठंडी हो या बरसात हो, लेकिन महाराज नौजवानों को तो छोड़ो, ये 70 साल के जो है दादा लोग बैठे हैं ना, ये भी पहुंच जाते हैं खम्बर रजाई लेकर के। देखो भैया, कथा में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कथा में हमको बुलाया नहीं गया है, तो कथा में निमंत्रण नहीं देखना चाहिए। और याद रखो, बोले कथा में जाओगे तो मिलेगा क्या? अच्छा, सब लोगों के मन में एक ही प्रश्न होता है ना, कथा में जाएंगे तो मिलेगा। अच्छा, नौटंकी में आनंद मिलता है, बोले कथा में जब जाओगे तो मिलेगा क्या? बोले कथा में जब जाओगे, अच्छा एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, शरीर विज्ञान का 2 नियम होता है। कितना नियम? बोले 2 नियम। पहला, जो मुख के मार्ग से जाएगा वो मल के मार्ग से निकलेगा। और दूसरा नियम क्या है? बोले जो कान यानी कर्ण यानी कान के मार्ग से जो जाएगा वो मुख के मार्ग से निकलेगा। अच्छा विचार करो, यदि कान के मार्ग से आपके दिन भर प्रपंच जाता रहा, दिन भर गाली गलौज ही जाती रही, तो आपका मुख भी वही गाएगा। भाई आपको किसी ने कुछ कहा तो आप सुने किससे? बोले कान से। जब आपने सुना तभी तो उसको प्रत्युत्तर दिया आपने। तो इसलिए जो मुख के मार्ग से जाएगा वो मल के मार्ग से निकलेगा, और जो कान के मार्ग से जाएगा वो मुख के मार्ग से निकलेगा। ये शरीर विज्ञान का 2 नियम है। तो निश्चित ही यदि 7 दिन आप कथा में आओगे, कथा श्रवण करोगे, तो बहुत ज्यादा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर आ जाएगा कि हाँ जीवन सुधर जाएगा। अच्छा एक बात और है, भगवान शंकर भी जब खाली बैठते थे ना तो वो भी गाते थे, वो भी प्रवचन करते थे, कथा करते थे, श्रवण करते थे, वो भी सत्संग करते थे। इसलिए कथा शिक्षा देती है कि जब भी समय मिले, देखो पहले के जमाने में 70-80 साल के जो बुजुर्ग होंगे उनसे पूछे, वो पहले कविता सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, सायंकालीन बेला होती है लोगों को। लेकिन आजकल दुनिया के प्रपंच से ही नहीं समय मिल रहा है, और महाराज इतना आधुनिक जमाना आ गया है, अब तो लोगों को फोन ही से समय नहीं मिल रहा है। पहले लोग 4 लोग आपस में बैठते थे, 4 बातें होती थी, आजकल तो 4 लोग बैठेंगे और 4 लोगों के हाथ में वही होगा, किसी से कोई मतलब नहीं। याद रखो, यदि हम आप सब भगवान की कथा को श्रवण करेंगे 7 दिन तक लगातार, तो निश्चित ही हमारा आपका मुखमंडल भी जय जय श्री राम बोलने लगेगा। भगवान शंकर भी जब माता पार्वती के साथ बैठते थे तो गावत संतत शंभो भवानी, गावत संतत शंभो भवानी,
संतत गावत संतत गावत संतत। भगवान शंकर भी बैठते थे तो गावत संतत शंभु भवानी अरुघर संभव मुनि ज्ञान। और महाराज विचार करो, भगवान शंकर गाते गाते एक दिन ऐसा समय आया कि रच महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने मानस की रचना की है। सोचिए, भगवान शंकर गाते गाते मानस की रचना कर सकते हैं, तो हम आप सब अगर नित्य भगवान की कथा को गाएंगे तो बहुत बड़े रचनाकार तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर हमारा आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा कि भगवान की कथा से, भगवान से हम आप सबको प्रेम होने लगे। अच्छा, जब कथा में आओगे ना तो कथा में बड़ा शुभ संकेत भी होता है। आपको यदि कथा में जो व्यक्ति आता है, कहीं अलग से उसको कोई संकेत हेरने की आवश्यकता नहीं है। जितने शुभ संकेत हैं, सातों शुभ संकेत एक साथ एक जगह एक ही स्थान पर यानी कथा पांडाल में ही प्राप्त होते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुधा साधु सुर तरु सुमन सुफल सुहावनि भा। तुलसी सीता पति भगत सगुन सुमंगल सा। यही सातों शुभ संकेत हैं जो कथा में हम आप सबको मिलते हैं। पहला क्या है? बोले सुधा। अच्छा, सुधा का अर्थ क्या होता है? बोले अमृत। देखिए, जब कथा में जाओगे तो पहला शुभ संकेत क्या मिलेगा? बोले सुधा, अमृत। अच्छा देखो, उस अमृत को, वो अमृत कहाँ मिलेगा? और उस अमृत को पाने के लिए देवता और राक्षसों में कितना संग्राम हुआ है, मुझे तो नहीं पता वो अमृत कहाँ मिलेगा, लेकिन ये अमृत अवश्य पता है कि कथा का अमृत जो है, ये अमृत केवल और केवल भगवान की कथा में ही मिलेगा। वो अमृत आपको अमृत तो बना सकता है, लेकिन कथा का अमृत आपको अभेद्य बना देगा। वो अमृत आपको दीर्घजीवी बनाता है, लेकिन कथा का अमृत आपको दिव्यजीवी बनाएगा। इसलिए पहला जो शुभ संकेत है वो क्या है? सुधा, अमृत। अच्छा देखो, इस अमृत को पीने के लिए ना भेदभाव नहीं है। आजकल समाज में बहुत सा भेदभाव चल रहा है। कुछ लोग हैं हेत दृष्टि से लोगों को देखते हैं, कहते हैं। अच्छा, कई लोगों के मन में एक भी प्रश्न और होता है, शूद्र अपवित्र होते हैं। देखो, आज किसी ने मुझसे पहले ही प्रश्न कर दिया, महाराज इस विषय में अवश्य। तो देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जो व्यक्ति कहते हैं कि शूद्र अपवित्र होते हैं, समझ लो अज्ञानवास कहते हैं। उनको अभी अच्छे से शिक्षा नहीं मिली। आप विचार करो, जिस चरणों से निकली गंगा पतित पावनी हो सकती है, उस चरणों से निकले शूद्र क्या पतित पावन नहीं हो सकते? भगवान के चरणों से निकली गंगा, उस गंगा में हम आप सब स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। क्या उसी चरणों से शूद्रों का प्रादुर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ? क्या वो अपवित्र हो गए? नहीं। याद रखो, जन्मजात से यदि कोई पवित्र होता है तो एक ही वर्ण होता है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि कोई वर्ण जन्म से पवित्र होता है तो वो केवल और केवल शूद्र वर्ण है। बाकी तीन वर्ण अपवित्र होते हैं। जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब वो पवित्र होते हैं, लेकिन शूद्र सो जन्मजात से ही पवित्र होते हैं। इसलिए इनको हेत दृष्टि से देखना
बिल्कुल भी बंद कर दो, नहीं तो पता लगेगा ना भाई हम आप सब क्या कर रहे हैं, यही तो भटके हैं, अनेक अनेक पंथों में भटक रहे हैं। और हमारे आपके ही बीच में कुछ काल ने भी बैठ करके हमारे आपके ही बीच में सेंध लगा बैठे हैं। याद रखो भारत का भविष्य बड़े खतरे में, यदि इस भविष्य को हम आप सबको बचाना है तो हम आप सबको संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तब जाकर के भारत का भविष्य बचेगा। कथा में जो पहला शुभ संकेत है वो क्या है, बोली सुधा, यानी कथा में क्या मिलेगा, बोली अमृत। अच्छा, इस अमृत को पीने के लिए ना चाहे जो व्यक्ति पी ले, वो अमृत तो केवल देवता ही पान किए, लेकिन ये अमृत तो सबके लिए, सब ही सुलभ, सब दिन सब देश, जब चाहे जैसे चाहे हर समय इस अमृत को आप पी सकते हैं। दूसरा शुभ संकेत क्या है, बोले साथ। अच्छा देखो, अलग कहीं जाओगे तो हो सकता है वहां साधुओं का दर्शन ना हो, लेकिन कथा पांडाल में आओगे तो निश्चिंत है साधुओं का दर्शन होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और छोटे मोटे साधुओं का दर्शन कथा में नहीं होता। देखो कथा में आप बिना बुलाए बहुत सारे साधु आ जाते हैं। कथा में आप जाओगे ना तो एक साधु का दर्शन नहीं, अनेकों अनेक साधुओं का दर्शन होता है, और छोटे मोटे साधुओं का नहीं। अरे वो साधु जिनको प्रमाण पत्र मिला है, हे भरत तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात सब विधि का रामचरण रागय गाधो, रामचरण रागय गाधो, तात भरत सब विधि तुम साधु। उस साधु का दर्शन होगा जिसको भगवान ने स्वयं प्रमाण पत्र दे दिया कि हे भरत तुम सब विधि साधु हो। तो याद रखो, जब कथा पांडाल में जाओगे ना तो कोई शुभ संकेत हेरने की आवश्यकता नहीं है। सारे शुभ संकेत कथा पांडाल में एक ही स्थान पर, एक ही जगह प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा देखो, साधु का अर्थ ये नहीं है कि जाकर के दंड कमंडल लेकर के बाहर रह लो, है घर द्वार छोड़ दो तभी साधु बन जाओगे, नहीं। साधु का अर्थ ये है साधु घर में रहकर भी बना जा सकता है? आजकल कुछ साधु ऐसे भी हैं आडंबरी, यहाँ से जाएंगे और कितने कुकर्म कितने धर्म कर रहे हैं भगवान जाने। हाँ, इसलिए साधु घर में रहकर भी बना जा सकता है। और जब साधु बन जाओगे तो क्या होगा, जब साधु बन जाओगे ना तो साधु संत की, याद रखो साधु की रक्षा कौन करेगा। जब साधु बन जाओगे तो किसी को हेरने की आवश्यकता नहीं है। साधु संत की तुम रखवा, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत तुम रखवारे, साधु। और असुर निकंदन राम दुलारी, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो जब साधु बन जाओगे तो रक्षा कौन करेगा, बोले साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसलिए
हम आप सबको घर में रहकर भी साधु हम आप सब बन सकते हैं। और जो तीसरा शुभ संकेत है वो क्या है? बोले सुरतर। अच्छा, सुरतर माने क्या होता है? बोले कल्प वृक्ष। यदि कथा में जाओगे तो जो कथा का पांडाल है यही है कल्प वृक्ष। रामायण सुरतरु की छाया। जो कथा पांडाल है ना, यही है कल्प वृक्ष। और इस कथा पांडाल के नीचे बैठ करके इस वृक्ष के नाथ जी महाराज कर रहे थे तो हुआ क्या? अब एकनाथ जी महाराज वही पुष्प वाटिका वाले प्रसंगों को कह रहे थे हैं? कि जो पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो श्वेत वर्ण के थे। तब तक एकनाथ जी महाराज का जो गला था ना वो बंद हो चुका, मुख बंद हो चुका। अब आगे आवाज ही रही निकल रही। एकनाथ जी महाराज बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, भगवान के बड़े अनुयायी थे। उन्होंने नेत्र बंद किया और जब नेत्र बंद करके एकनाथ जी महाराज ने जैसे ध्यान लगाया तो देखा ओ हमारा गला तो हनुमान जी पकड़े बैठे हैं। अब एकनाथ जी महाराज ने हनुमान जी को प्रणाम किया। महाराज आपको क्या समस्या? हनुमान जी ने कहा देखो आप उल्टी सीधी बात क्यों कर रहे हो? पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो श्वेत वर्ण के नहीं, पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो लाल लाल थे। एकनाथ जी महाराज ने कहा लाल लाल कैसे? हर जगह वर्णित श्वेत वर्ण का है तो लाल कैसे हो गया? देखो कुछ भी हो, हनुमान जी ने कहा मैं जब गया ना मुझे लाल ही लाल दिखा, इसलिए तुम गलत बोल रहे हो। अच्छा, एकनाथ जी महाराज ने विचार कि काम करो, अब सीधा चल करके माँ जानकी से ही पूछ लेते हैं कि पुष्प वाटिका में जो पुष्प था वो श्वेत वर्ण का था या लाल था। अब एकनाथ जी महाराज एक तरफ तो एकनाथ जी महाराज बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ एकनाथ जी महाराज और हनुमान जी पहुंच गए कहाँ? जानकी जी के पास। और जानकी जी को प्रणाम किया। जानकी जी ने देखा ओहो प्रभु आपका आगमन कैसे? एकनाथ जी ने कहा देखो पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो श्वेत वर्ण के थे। जानकी जी ने कहा हाँ। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो लाल लाल थे। मां जानकी जी ने कहा हाँ। अब दोनों आपस में विचार करने लगे कि जानकी जी दोनों को हाँ कह रही हैं, तो दोनों एक साथ हाथ जोड़ करके बोले देखो माँ जो सच है वही बता दो। जानकी जी ने कहा पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे ना श्वेत वर्ण के थे ना लाल लाल थे। अब महाराज जैसे ही दोनों ने ये बात सुनी कि पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे ना श्वेत वर्ण के थे ना वो लाल थे, तो थे कैसे भाई? तो एक काम करो सीधा चल करके भगवान से ही पूछा जाए। जानकी जी ने कहा देखो मुझे पता है, कहो तो मैं बता दूं पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो किस वर्ण के थे। हनुमान जी ने कहा माँ आप ही बता दो, हो जाए यही निर्णय। तो जानकी जी ने कहा देखो पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे ना श्वेत वर्ण के थे ना लाल लाल थे। पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो नील वर्ण के थे, नीले थे। अब महाराज तीनों असमंजस में फंस गए। कोई कह रहा है एकनाथ जी कह रहे हैं श्वेत वर्ण के थे सफेद थे, हनुमान जी कह रहे हैं लाल लाल थे। अब जानकी जी दोनों में विस्मय है। जानकी जी कह रही हैं पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो नील वर्ण के थे यानी नीले थे।
अब महाराज तीनों पहुंच गए भगवान के पास। देखो एक बहुत जटिल समस्या उत्पन्न हो गई। क्या? अब हनुमान जी ने कहा देखो पुष्प वाटिका में प्रभु जो पुष्प थे वो लाल लाल थे। भगवान ने कहा बिल्कुल सही। तब तक महाराज एकनाथ जी बगल खड़े थे। एकनाथ जी बोल पड़े देखो प्रभु पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो श्वेत वर्ण के थे। भगवान ने कहा बिल्कुल सही। अब जानकी जी बोल पड़ी देखो प्रभु पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो नील वर्ण के थे। भगवान ने कहा तुम और बढ़िया बताइए। एकदम सही। अब तीनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए प्रभु यदि एक ही फूल तीन रंग का कैसे हो सकता है? आप तीनों लोगों को कह दिए बिल्कुल सही है। तो भगवान ने कहा देखो मैं बताता हूँ एकनाथ जी महाराज आप शास्त्र के ज्ञाता हैं। आप शास्त्र विरुद्ध कोई वक्तव्य नहीं देते। आप शास्त्र सम्मत बातें करते हैं। इसलिए जो शास्त्र में लिखा है वही कहेंगे। इसलिए पुष्प वाटिका में श्वेत वर्ण के ही पुष्प थे। अब महाराज बगल हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने कहा तो मेरा कैसे सही होगा? भगवान ने कहा वो भी बता। बोले नहीं हे हनुमान जी महाराज आपके अंदर जो क्रोध था मां जानकी का हरण रावण उठा ले गया। ये सब बातें जब आपके मन में ना उबाल मारती थी इसलिए आपके नेत्र जो थे ना वो क्रोधवश लाल लाल हो जाते थे। इसलिए आपको सब लाल लाल दिखता था। इसलिए वो पुष्प लाल थे। बगल जानकी जी प्रभु के चरण पकड़ ली। प्रभु जब ये दोनों सही हो गए तो मैं कैसे गलत हो गई है? तो प्रभु ने कहा जानकी जी आप बिल्कुल सही हो। कैसे? अरे जब आपको इतना सुंदर नील वर्ण का पति मिला है तो आपको नील वर्ण के अलावा कैसे कुछ दिख सकता है? इसलिए आप अपनी जगह सही हो। तो याद रखो कथा में जब जाओगे तो जितने शुभ संकेत हैं सब एक जगह एक ही स्थान पर हम आप सबको प्राप्त। पांचवा शुभ संकेत क्या है? बोले सुफल। कथा में जब जाओगे ना तो सारे कार्य सफल हो जाएंगे। यहाँ सारे साधन उपलब्ध है। सब साधन कर सुफल। कभी विचार किया आप लोगों ने है? अच्छा जिसको नींद कहीं ना आती है? दवा खाने से भी ना आती उसको कथा में ले आओ और कथा में बैठा दो। ये फटी पुरानी टाट पट्टी पे बैठ जाएंगे और इतनी सुंदर नींद आएगी महाराज। इतनी सुंदर नींद आएगी पूछो ही मत। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए उसी फटी पुरानी महाराज टाट पट्टी पर ना भगवान फूलों की सेज की सैया बना देते हैं और वो सुख प्राप्त करते हैं कि हम आप सबको सुंदर से निंद्रा देवी घेरे लेती है। तो पांचवा जो शुभ संकेत है वो सुफल। सुफल माने होता है श्रेष्ठ। जीवन में जब श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ बनने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। श्रेष्ठ बनने के लिए केवल और केवल भगवत चरणारविंद में अनुराग, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो। और छठवां जो शुभ संकेत है वो है सुहाव। जब कथा में जाओगे ना और कथा में जब जाओगे कथा की बात आपको सुहाने लगी तो समझ जाइए हम पर भगवान की विशेष कृपा है। याद रखो जब बूढ़ों की बात जवानों को सुहाने लगे तब होगा क्या? बोले जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनिह हनुमंत हृदय। वचन सुहाए सुनिह
जब बूढ़ों की बात जवानों को सुहाने लगे तो होगा क्या है? जब जामवंत जी की बात हनुमान जी को सुहा गई तो क्या हुआ? वही होने वाला है। इसलिए और जो सातवां शुभ संकेत है वो क्या है? बोले भक्ति। कथा में तो वैसे भी भक्ति नृत्य करती है। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा। जब कथा में जाओगे तो भक्ति वैसे भी कल कल करके बहती है। इसलिए जो कथा के सातों शुभ संकेत हैं वो हम आप सबको एक ही स्थान पर एक ही जगह प्राप्त होते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। तो बड़ी ही भगवान की कृपा हुई है, हम आप सब आज पधारे। अच्छा देखो, जिस कथा को हम आप सब करने चल रहे हैं, जिस कथा को सुनने चल रहे हैं, जब तक उसके बारे में हम आप सबको ज्ञात नहीं होगा तब तक हम आप सबको उससे लगाव नहीं होगा। भाई प्रेम तभी होता है जब हम आप सब उसके बारे में गहराइयों से जानते हैं। भाई एक ही विद्यालय में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक ही विद्यालय में दो बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चा आपका हो, एक आपके बगल वाली का हो। अब आपका बच्चा यदि समय से विद्यालय से आ जाए घर और बगल वाली का ना है महाराज, तो बगल वाली का यदि बच्चा ना आए तो बगल वाली को लगा रहेगा। जैसे आपका बच्चा आएगा आपके घर पूछने आई कि भाई मेरा बच्चा क्यों नहीं आया, क्यों उसको लगा रहेगा? क्योंकि उसका जो बच्चा है ना वो अपना है, उससे उसको प्रेम है, और जब उसको उससे प्रेम है तो उससे उसको लगाव है। इसलिए जिस चीज को सुनने हम चल रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में हम आपको जानना चाहिए। भाई जब तक उसका महत्व तो पता नहीं चलेगा तब तक उससे लगाव होने वाला नहीं है। अच्छा, भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? बोले 4। भागवत में 4 अक्षर हैं और चारों की अलग अलग व्याख्या। भा का अर्थ है भक्ति। भा का अर्थ है भक्ति। मनुष्य के जीवन में जब भक्ति नहीं होगी तो याद रखो मनुष्य का जीवन कैसे बेकार है। बोले जैसे खूब 56 प्रकार का व्यंजन बनाइए, माताएं खूब बनाती हैं, और खूब 56 प्रकार का व्यंजन बनाइए, उसमें राम रस, संतजन तो राम रस कहते हैं, कहीं कहीं लवण भी कहा जाता है, लेकिन आप लोग हमें लगता है नमक कहते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यदि 56 प्रकार का व्यंजन बनाइए उसमें नमक मत छोड़िए, क्या वो अच्छा लगेगा? लगेगा? बोलिए, नहीं लगेगा। वैसे ही मनुष्य का जीवन तब तक बेकार है जब तक उस मनुष्य के हृदय में, उस मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है। ऐसी बात गोपूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, भगत हीन नर सोहहि कैसा, भगत हीन नर सोहहि कैसा। बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसा, लवण बिना व्यंजन जैसा। बोले भगत हीन नर सोहै कैसा, बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसा। जैसे नमक से हीन भोजन बेकार है, वैसे ही भक्ति से हीन मनुष्य बेकार है।
और दूसरा अक्षर क्या है? बोले गा। जब आपके जीवन में भक्ति होगी तब आपको क्या होगा? बोले ज्ञान। अच्छा, ज्ञान प्राप्त कहां से होता है? बोले ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। अच्छा देखो, ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं। किसी व्यापारी के पास बैठिए तो बहुत बड़े तो व्यापारी नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ इतने बड़े व्यापारी अवश्य बन जाएंगे, हाँ कि गांव वाले को लूट करके खा जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। किसी चोर के पास बैठिए, बहुत बड़े चोर डकैत तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ घर का धीरे धीरे माल खसकाने लगेंगे। किसी शराबी के पास बैठिए, महाराज बहुत बड़े तो नहीं बन जाएंगे शराबी, लेकिन हाँ छोटे मोटे जरूर, हाँ थोड़ा बहुत जरूर लगाने लगेंगे। अब आजकल तो महाराज वो दुर्दशा है कि पूछो ही मत। पहले कई लोग पीते थे, धीरे धीरे जमाना खूब परिवर्तन आया है, फिर और लोग पीने लगे। अब आज का जमाना महाराज, हमें लगता है डील चाहे बची हो, घर तो नहीं बचा होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और छोटे मोटे को छोड़िए, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे भी ब्राह्मण भी टहल रहे हैं महाराज, वो भी मदिरा का पान करते हैं। अच्छा देखो, हमारे शास्त्रों में सबका प्रायश्चित बतलाया है। जो ब्राह्मण, यदि किसी ब्राह्मण के मुख में भूल से भी यदि मदिरा चली जाए, शराब चली जाए, तो बहुत बड़ा प्रायश्चित है महाराज, बहुत बड़ा पाप लगता है। हमारे शास्त्रों में उसका प्रायश्चित पता है क्या बतलाया है? हमारे शास्त्रों ने उसका प्रायश्चित यह बतलाया है कि यदि उस ब्राह्मण के मुख में यदि भूल से शराब चली जाए, तो वह ब्राह्मण जाए अपने गले भर पानी में खड़ा हो जाए, और खड़े होकर के एक कटोरी में घी ले, गाय का खौलता हुआ घी, और अपना मुख खोले और उसी मुख में एक साथ सारे घी को डाल करके अपने प्राण का अंत कर दे, अपने प्राणों को छोड़ दे। इतना बड़ा प्रायश्चित अगर गलती से चला जाए। और महाराज अब तो क्या ही बताया। तो जो दूसरा हम आप सबको क्या प्राप्त होगा? बोले ज्ञान। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? बोले कथा से, सत्संग से। जब सत्संग में बैठोगे तभी ज्ञान प्राप्त होने वाला है। अच्छा, सत्संग में कब बैठोगे? देखो सत्संग भी बहुत प्रकार के होने लगे हैं, अनेक पंथों के सत्संग होने लगे हैं। एक हरामपाल आप लोग जानते होंगे, रामपाल, हम लोग तो उसको हरामपाल बोलते हैं। नकली गीता छपवा करके लोगों के बीच में प्रकाशित कर रहा है। उसमें जो उस गीता में एड्रेस दिया रहता है ना, मैंने उस पर जब प्रतिबंध लगवाया, मैंने लोगों को भेजा, अपने लोगों को। जब हमारे लोग दिल्ली पहुंचे उसके उस स्थान पर, तो महाराज वहां बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, घरों में गीताओं को छुपा करके नकली गीताओं को हमारे आपके बीच में ला करके परोस रहा है। और उस हराम पाल के हम सब भक्त बने बैठे हैं। अनेक पंथ में हम आप सब भटक रहे हैं। अरे चाहे जितने पंथ हो, पर हम सबको एक होना पड़ेगा। यदि हम सब सनातनी एक अभी नहीं हुए तो याद रखो बहुत दिन नहीं बता। हाँ, इसलिए जीवन में संत के संग लगो। जब संत के संग लगोगे तभी सत्संग की प्राप्ति होने वाली है। एक महापुरुष बड़ा सुंदर भाव देते हैं, सब लोग हमारे साथ में मिलकर के मस्ती में गुनगुनाएं। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, सब लोग तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे बिगड़ी बने।
बनेगी बिगड़ी बनेगी प्यारे बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बने हरि बोल याद है संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन और देखो जब संत के संग लगोगे ना तो अच्छी तो बनेगी और बनी किसकी किसकी बोले ध्रुवजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव की बन गई ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई हरि सुमिरन में लाग रे आहा हरि सुमिरन में लाग रे तेरे अच्छे बनेगी संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी हरि बोल याद है कागज तो है हंस करेंगे कागज से तो है हंस करेंगे कागज से हंस करेंगे कागा से तो है हंस करेंगे हंस करेंगे प्यारे हंस करेंगे हंस करेंगे प्यारे हंस करेंगे कागज से हंस करेंगे कागा से तो है हंस करेंगे मिट जाए हुरे के ताग रे आहा मिट जाए हुरे के ताग रे तेरे अच्छे बनेगी संतन के संग सब लोग लाग गाओ। रे जय जय संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बने हरि बोल तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी देखो हमें लगता है आप लोगों की बैटरी अभी खत्म हो जाती है देखो कल से खा पी के आओ आवाज नहीं निकल रही तो खा पी के आओ ताली नहीं बज रही तो और खाओ
हैं? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संत के संग लगना पड़ेगा। ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? बोले जब संत के संग लगो। और जब भक्ति आपको हो जाएगी तो आपको क्या होगा? बोले ज्ञान। और जब ज्ञान हो जाएगा तो आपको क्या होगा? बोले वैराग। भाई जब आपको ज्ञान हो जाएगा तभी वैराग्य। वैराग्य कब होता है? बोले जब ज्ञान होता है। भाई आपको जब पता चल गया कि सर्प के काटने से मृत्यु हो जाती है तो आप सर्प से दूर भगोगे कि नहीं? जहर पीने से मृत्यु होती है। जब आदमी को पता होता है तभी तो जहर नहीं पीता है। बच्चे को दे दो पी जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको पता होता है। वैराग्य कब होता है? देखिए मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं। एक बार एक पिताजी और अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे। तब तक गुब्बारा बेचने वाला, अब बच्चा रोने लगा, पिताजी मुझे गुब्बारा दे दो। पिताजी ने दिला दिया, लो। जब बच्चा गुब्बारा ले लिया तो महाराज पिताजी और पुत्र दोनों आपस में खेलने लगे। कुछ देर खेले, एक बार पिताजी तेज से मारे, गुब्बारा फूट गया। जब गुब्बारा फूट गया तो बच्चा रोने लगा तेज तेज, गुब्बारा फूट गया, गुब्बारा फूट गया, गुब्बारा फूट गया। अब बच्चा रो रहा है, पिताजी समझा रहे हैं। अच्छा दोनों में अंतर क्यों है? भाई खेल दोनों रहे थे एक ही गुब्बारे से, है? एक रो रहा है, एक समझा रहा है। अंतर क्यों है? क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि गुब्बारे का स्वभाव है फूटना, लेकिन पिता को पता है गुब्बारे का स्वभाव है फूटना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए पिताजी समझा रहे हैं। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना तो वैराग्य होने में समय नहीं लगता। तो भा से भक्ति, का से ज्ञान, वा से वैराग्य। जब आपको वैराग्य हो जाएगा तो ता से निश्चिंत ही आपका तरन तारण हो जाएगा। भागवत जी का दूसरा अर्थ क्या है? बोले भा से भूमि, गा से गगन, वा से वातावरण। यानी भूमि गगन, भूमि और गगन के बीच में इस वातावरण में रह करके जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तासे उसका तरन तारण हो जाता है। बोल भागवत भगवान की जय। तो बड़ी भगवान की विशेष कृपा है कि हम आप सब कथा में पधारे हैं। याद रखो व्यास जी महाराज ने इसीलिए पहले ही 6 अध्यायों में भागवत के महत्व की चर्चा कर दी है। देखिए भागवत कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। विद्वानों की यदि कहीं परीक्षा होती है तो केवल और केवल भागवत में होती है। कहाँ होती है? बोले भागवत में। विद्यावताम भागवती परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा कहाँ होती है? बोले भागवत में। लेकिन आजकल भागवत को भी नौटंकी लोग बना लिए हैं। भागवत को क्या बनाए? बोले नौटंकी। नाचो गाओ खूब बजाओ, मनमानी खूब मनगढ़ंत बातें बताओ, लोगों के अंदर बता करके खूब दिमाग में भर दो। याद रखो आजकल के 80% कथावाचक जो निकल रहे हैं ना, इनको शास्त्र से मतलब नहीं है। आजकल तो बहुत सारे टुटका वाले बाबा निकल गए हैं। टुटका पे टुटका, टुटका पे टुटका है। शिव महापुराण में 3 नींबू लिखा है, 3 नींबू फेंकोगे ये काम हो जाएगा, 5 नींबू फेंकोगे ये काम हो जाएगा। याद रखो भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। अरे जिस ग्रंथ को व्यास जी महाराज बोलते गए और गणेश जी लिखते गए,
वह ग्रंथ क्या साधारण हो सकता है? अरे जिस ग्रंथ को लिखने के बाद व्यास जी महाराज को कोई ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्या वो ग्रंथ साधारण हो सकता है? नहीं। हमारे आपके बीचों में ना इस ग्रंथ को तोड़ मरोड़ करके परोसा जाता है। कितने लोग कहेंगे हैं सुदामा चरित्र खूब लोग सुनाते हैं, सुदामा जी को धक्के मार दिया द्वारपालों ने, गिर गए सुदामा जी, फिर उनको उठाया, फिर ले गए। अरे भैया ये सब उन्हीं लोगों को लोग बता रहे हैं मनगढ़ंत। देखो जब से ये फोन चल गया ना मोबाइल वाला, ये जब से लोग सीरियल देख देख करके ना पगला गए। याद रखो, आप विचार करो भगवान के राज्य में क्या भगवान के भक्त को धक्का मार करके भगवान के दरवाजे से बाहर कर दिया जाएगा? ये सब आडंबर है, सब मनगढ़ंत बातें हैं। पूरी भागवत उठा करके पढ़ लीजिए। व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में 335 अध्यायों में और 12 स्कंधों में ये भागवत महापुराण की रचना करी है। ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का मार दिया। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। केवल और केवल सीरियल देख करके लोग हमारे आप के बीचों में आकर के परोस जा रहे हैं और हम आप भी उनके बड़े दीवाने होते चले जा रहे हैं। याद रखो, इसीलिए व्यास जी ने 6 अध्यायों में पहले ही बता दिया है भागवत का महत्व। तो आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक को हम आप सभी स्मरण करते हैं। जिनको याद है बोलेंगे, नहीं याद है शांति से सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी महाराज ने पहले ही श्लोक में भगवान के 3 रूपों का वर्णन कर दिया। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के कितने रूप हैं? बोले 3 रूप। सत धन चित धन आनंद। भगवान का जो पहला रूप है वो क्या है? बोले सत्य है। भगवान का पहला रूप क्या है? बोले सत्य है। यही बात को भगवान शंकर भी कहते हैं। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, हर हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? बोले हरि हरि का भजन, दूसरा सब असत्य है। लेकिन आजकल महाराज सत्य तो हम आप बोलना ही नहीं चाहते। दिन भर झूठ, दिन भर झूठ, दिन भर झूठ। और कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटे छोटे झूठ पर ऐसा फंस जाते हैं, इसको सही करने के लिए महाराज फिर कितना झूठ बोलना पड़ता है ये हम ही आप जानते हैं। देखो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं। एक हमारे शिष्य थे सेठ जी, लखनऊ के थे। तो बेचारे बड़े भगवान के भक्त थे। तो एक दिन संजोग से यही प्रयाग मेला में, कुंभ में स्नान करने जा रहे थे। तो उनका एक छोटा सा पुत्र था। तो रोने लगा, बोला पिताजी मुझे भी चलना है। बोले चलो। अच्छा ले करके जैसे ही चले और ट्रेन में आए, ट्रेन में बैठ गए बेचारे। और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी
तब तक महाराज चना बेचने वाला आया। अब जैसे ही चना बेचने वाला आया, पुत्र रोने लगा, पिताजी मुझे चना ले दो, चना ले दो। अच्छा, पिताजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, छोटा है। अब पिताजी ने चना ले लिया। ट्रेन और आगे बढ़ी महाराज, तब तक मूंगफली बेचने वाला आया। अब चना को फेंका बाहर और कहा पिताजी मुझे मूंगफली ले दो। अब पिताजी जैसे ही फटकार लगाए तेज से, जैसे पिताजी फटकारे, बोला पिताजी ज्यादा यदि फटकारोगे ना तो मैं कह दूंगा। और जैसे सुने पिताजी कह दूंगा। अब बेचारे दिला दिए। ट्रेन और आ गया। अब महाराज चाय बेचने वाला आ गया। अब महाराज अब रोने लगा, बोला पिताजी मुझे चाय ले दो। अब पिताजी जैसे फटकारे, बोला पिताजी अगर ज्यादा चिल्लाओगे ना तो मैं कह दूंगा। अब पिताजी बेचारे कह दूंगा सुनते ही चाय दिला। ट्रेन और आगे बढ़ी महाराज, गर्मी का महीना था, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आया। अब बोले पिताजी देखो मुझे कोल्ड ड्रिंक दिला दो, और नहीं दिलाओगे ना तो मैं कह दूंगा। अब पिताजी बेचारे जैसे ही सुनते कह दूंगा सारी वस्तुएं दिला देते। हाँ, ट्रेन और आगे बढ़ी महाराज, समोसा बेचने वाला आ गया। अब बोला पिताजी मुझे समोसा ले दो, नहीं तो मैं कह दूंगा। तब तक बगल में कुछ लोग बैठे थे। बोले भैया सेठ जी बुरा ना माने तो एक बात पूछे। बोले पूछिए। बोले आपका ये पुत्र आपकी कौन सी ऐसी बात को जानता है जो कहता है कह दूंगा और आप इसे तुरंत सब कुछ दिला देते हैं? बोले भैया दिखने में कितने वर्ष का लग रहा है? बोले दिखने में 6-7 वर्ष का लग रहा है। बोले दिखने में 6-7 वर्ष का लग रहा है लेकिन है नहीं मामा रूपी ना, सुने होंगे ना गांव में होते हैं लोग। तो कहा दिखने में 6-7 वर्ष का लग रहा है लेकिन ये 6-7 वर्ष का है नहीं, ये है 12 वर्ष का। और मैंने सोचा कि टीटी आएगा तो उसको भी अंदाजा लगेगा नहीं, इसलिए मैंने इसकी हाफ टिकट ले ली है। और ये वही बात कहता है कि टीटी आएगा तो मैं कह दूंगा। अब महाराज सोचो बेचारे 10-20 के चक्कर में कितना भुगतना पड़ा होगा, सेठे जी जानते होंगे। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे झूठ पर ऐसा फंस जाते हैं, इसको सही करने के लिए फिर कितना झूठ बोलना पड़ता है ये भगवान ही जानते हैं। तो भगवान का पहला रूप क्या है? बोले सत्य है। दूसरा चित है, चित माने होता प्रकाश। और भगवान का तीसरा रूप क्या है? बोले आनंद स्वरूप। भगवान का जो तीसरा रूप है वो आनंद है। भगवान कैसे हैं? बोले आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिद्ध राशि सीकर ते त्रैलोक सुपास। भगवान किसके सागर है? बोले आनंद के सागर है। अच्छा देखो, यदि किसी के पास परिपूर्णतम आनंद है तो केवल और केवल परम पिता परमात्मा के पास। हमारे आपके पास तो क्षणिक आनंद है, कहीं से इकट्ठा धन मिल जाए खूब आनंद आएगा, जय जय। और थोड़ी देर बाद वो धन चला जाए तो महाराज समस्या होगी कि नहीं? दुख होगा। तो हमारे आप सबके पास क्षणिक आनंद है, और परिपूर्णतम यदि किसी के पास आनंद है तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकर लोक सुपासी, स्वीकर लोक सुपासी। यदि परिपूर्णतम आनंद किसी के पास है तो परम पिता परमात्मा के पास। अच्छा किसी ने भगवान से पूछा, व्यास जी से भी पूछा, अच्छा आपने भगवान के 3 रूपों को बता दिया कि भगवान के 3 रूप होते हैं, तो भगवान करते क्या है?
बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतु वे भगवान विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं और अंत में विश्व का संहार भी करते हैं। व्यास जी ने अगली लाइन में बता दिया तापत्रय विनाशाय, और भगवान करते क्या है, बोले तीनों तापों का तापत्रय विनाशाय, यानी तीनों ताप। अच्छा, तीनों ताप है कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। भगवान तीनों तापों का क्या करते हैं, बोले विनाश, तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान को। अच्छा देखो, व्यास जी भागवत को लिखने वाले अकेले, लेकिन व्यास जी चाहते तो लिख सकते थे ना अहम, कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन व्यास जी महाराज ने अहम नुमा ना लिख करके व्यास जी महाराज ने वयम नुमा लिखा कि हम सब प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, मंगल की कामना करते हुए विश्व का कल्याण हो, विश्व की रक्षा की भावना करते हुए व्यास जी महाराज ने श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की। तो भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है, बोले आनंद स्वरूप है। भगवान कैसे है, बोले सत्य स्वरूप है। भगवान कैसे है, बोले प्रकाश स्वरूप है। भगवान करते क्या है, बोले तीनों तापों का नाश करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार भी करते हैं। इसलिए हम आप सब जब भगवान की शरण में जाएंगे ना, तो जितने पाप ताप संताप है सब भगवान अवश्य ही नष्ट कर देंगे। लेकिन जाएंगे कैसे महाराज? आजकल तो एक समस्या और है। समस्या क्या है? अब समस्या यह है कि लोग सोचते हैं ना कि जब 60 साल के हो जाएंगे ना तब जाएंगे, भगवान का भजन कब करेंगे? बोले 60 साल की अवस्था हो जाएगी, 70 वर्ष के जब हो जाएंगे तब करेंगे। अरे भाई, क्या लेखा जोखी है 70 वर्ष के हो ही जाएंगे? जब माला सटकेगा नहीं है, गुड़िया चलेगी नहीं, हम उसे राम राम निकलने वाला नहीं है। हाँ, मरा ही मरा निकलेगा। भगवान शंकर को जल चढ़ाने जाओगे, पता लगेगा शंकर की जगह नंदी पर जल चढ़ जाएगा। तो इसलिए भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा शुरू से ही नित्य करते रहिए, क्योंकि कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। सब लोग गाओ। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कीर्तन जवानी में करो, क्योंकि जब अभी से आप लोगों की ताली नहीं बज रही, मुख नहीं खुल रहा है, तो बुढ़ापे में कहाँ खुलेगा। हाथ हुए बेकार ताली बजाने में लाचार, हाथ हुआ बेकार
तो बेकार हो जाएगा और क्या होगा। बोले पैर हुआ बेकार मंदिर जाने में लाचार, पैर हुआ बेकार आओ सब लोग जाने बेदरा, पैर हुए बेकार मंदिर जाने में लाचार, पैर हुए बेकार जाने इसलिए मंदिर जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने वो कीर्तन जवानी में बुढ़ापा किसने देखा हरि है, बोल। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान हुए बेकार कथा सुनने में लाचार, कान हुए लाचार कथा सुनने में लाचार। हाँ, जब कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा तब इसलिए कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा जय हो। वो कीर्तन जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। हो कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा हरि किसने बोल। देखा है। बोल भागवत भगवान की। इसलिए हम आप सबको कथा नित्य सुननी चाहिए, हैं? अवस्था नहीं देखनी चाहिए। तो आइए आज कथा का प्रथम था इसलिए विलंब हो गया। कल से समयानुसार कथा दोपहर 2 से 5 सायं 8 से 10 जो समय निश्चिंत है उस समय अवधि में पधारिए। कल से खूब आनंद आएगा। आज प्रथम दिवस है, व्यवस्था होने में समय लगता है, तो कल से आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। तब तक सभी लोग अपने अपने यथार्थ स्थान पे खड़े हो जाएंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
भागवत पुराण की आरती तो बड़े प्रेम के साथ। आरती अति पावन पुरानी, आरती अति पावन पुरानी, धर्म भगति भी ज्ञान ज्ञान की, धर्म भगति भी ज्ञान ज्ञान की, आरती अति पावन पुरानी, भागवत निर्मल सुख मुख विकलित निगम कल्पत परमानंद सुधारस मय कल लीला रति रस रस निधाने। धर्म भगति धर्म भगति भी ज्ञान ज्ञान की, आरती पावन काली बलत ताप निवारिणी, जन्म व्रत में भव भय हरिणी, सेवक सकल सकल सुख करिणी, शुभ औषधि हरि चरित गाने। धर्म भगति भी ज्ञान खाने की, धर्म भगति भी ज्ञान खाने की, आरती दे विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमत ज्ञान, आरती अति पावन पुराण। धर्म भगति भी ज्ञान खाने की, धर्म भगति भी ज्ञान खाने की, आरती पावन पुराण। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रस विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रसी प्रेम सुधासिनी, कथायक जिने प्रिय सुजाने, आरती अति पावन पुराण, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भगति भी ज्ञान खाने की, धर्म भगति भी ज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराण, आरती अति पावन पुराण। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सर्व संत मेरादिबिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरु श्रीमद्भागवत पुराण की जय हो, श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो।